हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ट्रांसलेशन पढ़ेंगे और ट्रांसलेशन का कौन सा पार्ट पढ़ेंगे भाई? तो पार्ट नंबर 5 ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे। और ट्रांसलेशन में हम लोग पार्ट नंबर 5 पांचवा पार्ट पढ़ेंगे। और इस पार्ट में क्या सीखेंगे? तो WH सेंटेंस। क्या सीखेंगे? WH सेंटेंस। पिछले पार्ट में बताए थे पार्ट नंबर 4 में कि WH हम क्या किए, इंट्रोगेटिव से अलग कर लिए। बहुत जगह कुछ बच्चे जो है कोचिंग पढ़ते होंगे, ठीक है, तो साथ में हम लोग को इंट्रोगेटिव और WH दोनों एक जगह पढ़ा दिया जाता होगा। और बहुत जगह ऐसे भी है जहाँ दोनों को अलग करके बताया जाता होगा। तो हम भी क्या किए ना, दोनों को अलग कर दिया। पिछले पार्ट में बताया था आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आज के पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे WH सेंटेंस। WH का मतलब हम कल बताए थे, पिछले पार्ट में बताए थे। क्या बताए थे कि उसमें आपको लगा रहेगा कब, क्यों, कैसे, क्या, कहाँ, इसी तरह का कुछ भी लगा रहेगा। तो हम समझ जाएंगे कि वो क्या है, WH सेंटेंस है। तो उसमें ये भी बात बताया था कि क्या जो है आपको WH में मिल जाएगा और इंट्रोगेटिव मिलेगा। तो अंतर कैसे पहचानेंगे? तो इंट्रोगेटिव में क्या कहाँ लगा रहता था? शुरू में बताया था ना, इंट्रोगेटिव में क्या शुरू में लगा रहता था। लेकिन ये WH सेंटेंस है, इसमें देखिए क्यों लगा हुआ है कहीं पे, तो कहीं पर कैसे लिखा होगा, है ना, कैसे, तो कहाँ है, शुरू में है क्या? नहीं ना। तो क्या रहेगा तो बीच में रहेगा। जिस तरह तुम्हारा भाई क्या है तो WH सेंटेंस है। तुम्हारा क्या नाम है तो WH सेंटेंस। तो WH सेंटेंस में आपको होगा क्या कि कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ये सब आपको लगा रहेगा। वो भी कहाँ रहेगा? सेंटेंस से बीच में, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग सीखेंगे WH सेंटेंस को कैसे हम लोग बनाते हैं, इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए स्ट्रक्चर। ये है आपका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में लिखा है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड किसको बोलते हैं? हम यहाँ पर लिखे एक डबल बना के लिख दिए। ये सब हम लोग बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड। इसके बाद इज, आर, एम, ये तीनों इसको एक चीज का यूज करेंगे। तो हम आपको पहले से बताते आ रहे हैं ना, हर पार्ट में बताया, आज बता देंगे कि सब्जेक्ट नॉट, नॉट रहेगा इसमें नहीं लिखा हुआ, जैसे लिखा है नहीं, तो यूज करेंगे। और नहीं लिखा रहेगा तो नहीं करेंगे। उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड जो बच गया, अदर वर्ड्स, OWS, अदर वर्ड्स जो भी बच गया, जैसे बना के लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखा? मैं क्यों गरीब हूँ। सबसे पहले मेरा काम होता है सब्जेक्ट पहचानना। कौन? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट इसमें कौन है भाई? मैं। सब्जेक्ट कौन है? मैं। कैसे? तो जिसके बारे में बोला जाए फिर उसी को हम बोलेंगे सब्जेक्ट। तो मैं के बारे में बोला जाएगा ना, ये हो गया सब्जेक्ट। तो हमको सबसे पहले लिखना है क्वेश्चन वर्ड। और क्वेश्चन वर्ड इसमें कौन है? क्यों। क्वेश्चन क्या है? क्यों। तो चलिए क्वेश्चन वर्ड क्यों का मीनिंग क्या है? लिखा हुआ WHY, लिख लीजिए WHY। भाई अब आपको इज, आर, एम, इज, आर, एम आपको यूज करना है। तो इज, आर, एम में आपको लिखिए मैं मतलब आई के साथ क्या लगता है? एम। आई के साथ क्या लगेगा? एम। पे यहाँ पर लिखेंगे एम। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है? मैं। अब मैं का क्या होता है? आई आप कहीं भी यूज कीजिएगा तो कैपिटल ही लिखिएगा। शुरू में रहे या बीच में रहे, आई कैपिटल ही लिखाता है, तो आई। इसके बाद नो, नॉट है इसमें नहीं है, तो नॉट नहीं लिखिए। जो बच गया, क्या बच गया? गरीब। गरीब का क्या होता है? पुअर। YMI, पुअर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वह क्यों अनुपस्थित है? वह क्यों अनुपस्थित है? तो सबसे पहले सब्जेक्ट खोजेंगे, बताया था ना। तो किसके बारे में बात हो रही है? तो वह के बारे में, ये हो गया सब्जेक्ट। अब क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड कौन है? क्यों। तो क्या लिखा है? क्वेश्चन वर्ड। ऐसे में सब कोई चीज लिखा हुआ है इसमें, तो लिखा हुआ है ना क्यों। हाँ, तब सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना है। तो क्वेश्चन वर्ड है क्यों, क्यों का मतलब है इज, वाई, ठीक है ना। अब इसके बाद में लिखना है इज, आर, एम। तो सब्जेक्ट जो वह का मीनिंग होता है ही के साथ क्या लगता है? इज। ही के साथ क्या आएगा? इज, तो लिखेंगे इज। अब उसके बाद क्या लिखना है? तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है भाई? वह पे क्या हो जाएगा? ही। अब उसके बाद नॉट, नॉट इसमें है? नहीं है। नॉट इसमें है? कहीं लिखा है? नहीं नहीं लिखा रहेगा तभी लिखेंगे नॉट, नहीं ना है तो नहीं लिखेंगे। तो बच गया वो, क्या बच गया? अनुपस्थित। अनुपस्थित होता है एब्सेंट। ये क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क जरूर दीजिएगा। बहुत बच्चे क्वेश्चन मार्क ही नहीं देते हैं, बस बना के छोड़ दिए।
नहीं, क्वेश्चन मार्क देना आपको जरूरी है। अभी इसमें कहीं भी कैपिटल लेटर मत दीजिएगा, आ ही रहा तो देंगे, या कोई नाम रहा तो देंगे। चलिए, हम लोग खुश क्यों नहीं है? हम लोग खुश क्यों नहीं है? इसमें क्वेश्चन वर्ड ये है, सब्जेक्ट ये है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्यों हो जाएगा व्हाई, उसके बाद इज आर एफ, तो हम लोग मतलब होता है वी, और वी के साथ क्या लिखा हुआ आर, क्या लिखेंगे आर। इसके बाद क्या है सब्जेक्ट पर हम लोग लिखेंगे वी। इसके बाद क्या है नॉट से है ना, देखिए यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, इसके क्या लिखेंगे नॉट। इसके बाद जो बच गया, क्या बच गया उससे क्या होता है हैप्पी। समझा? व्हाई आर वी नॉट हैप्पी। आगे आप लोग किसान क्यों नहीं है? आप लोग किसान क्यों नहीं है? तो फिर से वही बात, ये हो गया क्वेश्चन वर्ड, ये हो गया सब्जेक्ट। कीजिए, तो पहले क्वेश्चन वर्ड क्या हो जाएगा व्हाई, आप लोग का यू के साथ क्या तो लिखा हुआ है आर, लिखेंगे आर, ये आप लोग का यू। इसके बाद क्या है नो, यहाँ पर है ये नो, क्या है किसान का क्या हो जाएगा पहले ही बता चुके हैं, क्योंकि आप लोग बहुत सारा है ना, तो बहुत सारा इसमें क्या रहेगा एक्स रहेगा प्लूरल बनाने के लिए। ठीक है, चलिए आगे, वह कैसे गई वहां, तो इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ, ये हो गया क्वेश्चन वर्ड। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन वर्ड, क्यू डब्ल्यू क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है कैसे, कैसे का क्या लिखेंगे हाउ, ठीक है लिखा हुआ कैसे का हाउ। उसके बाद में क्या लिखना हुआ है, तो वह का ही के साथ क्या है इज, ये सब्जेक्ट का है ये, फिर उसके बाद क्या है नॉट है ना, तो नॉट इसमें है नहीं लिखेंगे। बच गया क्या बेईमान क्या होता है डिसऑनेस्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, वैसे मेरा भाई कैसे तुम्हारा दोस्त नहीं है, क्वेश्चन मार्क है कैसे का क्या होता है हाउ, कैसे का क्या होता है हाउ। अब है सब्जेक्ट मेरा भाई बता है माय ब्रदर, एक की बात हो रहा है कि बहुत सारे की बात, एक की बात हो रहा है ना, मेरा भाई मतलब एक, हाँ रहता मेरे भाई लोग, तो क्या हो जाता है बहुत सारा, तो मेरा भाई मतलब एक की बात हो रहा है, तो एक की बात हो रहा है तो एक के लिए क्या लगाते हैं इज, इज इस सब्जेक्ट में मेरा भाई, इससे क्या जाएगा माय ब्रदर। ध्यान दीजिएगा, पहले क्वेश्चन वर्ड यानी कि बोला गया है क्वेश्चन वर्ड लिखिए, तो क्वेश्चन वर्ड हम चुन लिया कैसे का क्या होता है हाउ, कैसे क्वेश्चन वर्ड या लिखा हुआ ना कैसे क्या है क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद लिखना क्या है, तो मेरा भाई कैसे चलेगा इज, क्योंकि एक की बात हो रहा है, एक की बात हो रही है इज। इसके बाद क्या लिखना है सब्जेक्ट वर्ड है मेरा भाई, इसका लिखेंगे माय ब्रदर, मेरा भाई इसका क्या लिखेंगे माय ब्रदर। इसके बाद क्या है नॉट यहाँ पर लिख देंगे नॉट। इसके बाद क्या है अदर वर्ड्स जो बच गया, क्या बच गया भाई, तो तुम्हारा दोस्त होगा योर फ्रेंड, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए आगे, बच्चा क्यों उदास है, क्वेश्चन वर्ड क्यों हो जाएगा व्हाई। ठीक है, और सब्जेक्ट बच्चा, तो बच्चा को एक बच्चे की बात हो रहा है ना, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या रहेगा इज, लिखेंगे इज। ये बच्चा का क्या होता है चाइल्ड होता है, लिखेंगे द चाइल्ड। क्यों द लगाएंगे, क्योंकि कोई खास बच्चे की बात हो रहा है, किसी एक बच्चे की बात हो रहा है, कोई खास बच्चे की बात हो रहा है, तो व्हाई इज द चाइल्ड, स्वर नॉट नहीं है, बच गया क्या उदास होता है सैड। ठीक है, ये सब मीनिंग आपको याद रखना है, मीनिंग आपको याद रखना रहेगा किसका क्या मीनिंग होता है, थोड़ा सा रूप में रहता है, आप वहां से मीनिंग याद कर सकते हो। लड़के क्यों खुश नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन क्या है व्हाई, और सब्जेक्ट है लड़के मतलब बहुत सारे लड़के की बात हो रहा है, तो बहुत सारे की बात हो रहा है, क्या लिखेंगे आर, फिर लड़के सब्जेक्ट है, तो लड़के का क्या लगेगा द बॉयज। उसके बाद भी क्या है नॉट है ना, नॉट
फिर क्या है अदरवाइज, तो बच गया, क्या बच गया कुछ, क्या जाएगा। अब क्या सर यहाँ पे भी एस लगा दीजिए, टेस्ट लगेगा नहीं, क्यों, क्योंकि अकाउंटेबल नाउन नहीं है, किसी से एस नहीं लगेगा। चलिए आपके भाई लोग क्यों तैयार हैं, तो पहले क्वेश्चन में क्यों, क्यों हो जाएगा भाई, फिर सब्जेक्ट है आपके भाई लोग, ये पूरा सब्जेक्ट है, तो बहुत सारी बात हो रहा है ना, भाई लोग मतलब बहुत सारी की बात हो रहा है, तो बहुत सारी बात हो रहा है, तो क्या लगाएंगे आर, क्या लिखेंगे आर, बहुत सारा का बात होगा तो आर लगाएंगे। इसके बाद क्या है सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है आपके भाई लोग, योर ब्रदर्स, योर ब्रदर्स। अब क्या है नॉट, नॉट इसमें है नहीं लिखेंगे, बच गया वो, क्या बच गया तैयार, तैयार होगा रेडी, ठीक है। वैसे राम को कैसे नाम है, तो इसमें क्वेश्चन लगता है इससे कैसे क्या हो जाएगा, अब सर ये इज आर एम, क्या किसकी बात हो रहा है, राम मोहन, एक की बात हो रहा है कि दो की बात, एक की नहीं ना हो रहा है, दो की बात हो, तो एक से ज्यादा, तो एक से ज्यादा होगा तो क्या लगाएंगे आर, तो लिखेंगे आर, ठीक। सब्जेक्ट है ना, तो सब्जेक्ट कौन है भाई, किसकी बात हो रहा है, राम और मोहन, लिखेंगे राम एंड मोहन। इसके बाद भी क्या लिखना है हमको नॉट, नहीं लिखा हुआ है तो नॉट नहीं लिखेंगे, फिर बच गया क्या नाम देगा, तो क्या था अब ऐसे इसमें भी एस लगा दीजिए, इसमें एस लगेगा नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि काउंटेबल नाउन नहीं है, काउंटेबल नाउन नहीं है, इसमें एस नहीं लगेगा। ये था आपका डब्ल्यू एच सेंटेंस है ना, जिसमें लोग किसका यूज करने सीखे, तो कब क्यों कैसे क्या कहाँ ये सब कुछ वर्ड लगा रहेगा, तो उस तरह के ट्रांसलेशन को हम लोग ऐसे बनाएंगे, इस तरह का जब क्वेश्चन रहेगा इस तरीके से हम बना लेंगे। अगर आपको दिक्कत है तो एक बार फिर से इसको क्या कीजिएगा, वीडियो को आराम से चला के देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, मीनिंग जो है आपको पूरी याद रखना पड़ेगा। तो ये था पार्ट नंबर 5 जिसको हम पढ़ रहे थे डब्ल्यू सेंटेंस, पार्ट नंबर 4 में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहले ही सीख चुके थे, तो इज आर एम में जो सीखना था वो पूरा आपको बता दिया गया है। अब इसमें कुछ हम अलग से सिखाएंगे, क्या इंटरचेंज करने के लिए, सेंटेंस को कैसे इंटरचेंज करते हैं वो अगले पार्ट नंबर 6 में हम इसको इंटरचेंज करने के लिए सिखाएंगे। तो आज की इतना ही कर लेते हैं, मिलते हैं पार्ट नंबर 6 में इंटरचेंजिंग को लेकर। धन्यवाद।